हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सूर्य के जन्म के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है। हमारा दिन रात काम करते और इधर उधर भागते निकल जाता है और रात को थक कर हम सो जाते हैं। फिर सुबह से वही सब चलता रहता है। पर क्या आपने यह सोचा है कि इन सब के चक्कर में हम उन चीजों को भूल रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी है। इन्हीं चीजों में है हमारा सूर्य, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्कापिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इन सभी को मिला दिया जाए तो भी यह सूर्य के बराबर नहीं हो सकता। सूर्य के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी ने हमें जीवन दिया है और हमारी सारी दिनचर्या इसी पर निर्भर है। अगर सिर्फ एक दिन सूरज अपनी ऊर्जा देना बंद कर दे तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा। सूर्य को डिटेल में समझने के लिए हमें इन सवालों का जवाब जानना होगा, जैसे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य की बनावट कैसी है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं, सूर्य का आकार कितना बड़ा है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, सूर्य इतनी ऊर्जा पैदा कैसे करता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सवालों का जवाब। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? सूर्य हमारे ब्रह्मांड मिल्की वे का हिस्सा है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे हुए। किसी बल के कारण यह बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे, जिससे यह ठोस होते गए। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसी को हम आज का सूर्य कहते हैं। बाकी के बादल से अन्य ग्रह बने जो सौर मंडल में मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी से बनी है। सूर्य की बनावट कैसी है? लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सूर्य का जन्म हुआ। पर क्या आपको यह पता है कि सूर्य पर कोई सतह नहीं है? यह पूरा गैस का बना है। अगर सूर्य में सारी ऊर्जा खत्म हो जाए तो इसका आकार पृथ्वी के समान हो जाएगा। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद हैं। इतने सारे हाइड्रोजन के कारण ही यह इतनी ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो हमारे सारे ग्रह सूर्य से दूर होकर अंतरिक्ष में इधर उधर चले जाएंगे। लगभग सभी ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पर सूर्य का सबसे ज्यादा है। सारे ग्रह सूर्य से सही दूरी पर हैं। यह ना तो सूर्य के पास आ सकते हैं और ना ही इससे दूर जा सकते हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में बिना एक दूसरे से टकराए घूमते रहते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। इसी से हमारा एक साल बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे एक दिन और रात बनते हैं। सूर्य का आकार कितना बड़ा है? सौर मंडल के सारे 8 ग्रह और 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्कापिंड को मिला दिया जाए तो भी सूर्य के सामने वो कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 केजी है तो सूर्य पर आपका वजन 1400 केजी होगा। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि हर बॉस का एक और बॉस होता है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह अगर सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सूर्य भी इन सभी ग्रहों को साथ लेकर ब्लैक होल का चक्कर लगाता है।
हमारी गैलेक्सी में कई सारे सूर्य और उनके आसपास अनेक ग्रह मौजूद हैं। इनमें से कई पर जीवन मौजूद हो सकता है। ये हमारे सौरमंडल से इतने दूर हैं कि हमें वहां तक पहुंचने में ही अरबों साल लग जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट होता है ब्लैक होल। इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य इस ब्लैक होल से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य को ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगते हैं और सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। अब आइए जानते हैं कि सूर्य इतनी ऊर्जा पैदा कैसे करता है। हर ऊर्जा के पीछे एक स्रोत होता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य की सतह पर हमेशा हाइड्रोजन के विस्फोट होते रहते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत से हाइड्रोजन बम और परमाणु विस्फोट से भी ज्यादा है। सूर्य अपनी ऊर्जा अपने केंद्र से पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें 15% अंतरिक्ष में जाता है। बाकी बची ऊर्जा हमारे लिए होती है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारे विशालकाय ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं। रात में जो तारे दिखाई देते हैं वो हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव इनके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी सोच ये कहती है कि इन सबको व्यवस्थित करने में किसी शक्ति का हाथ हो सकता है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। तो दोस्तों, ये था सूर्य के जन्म और अस्तित्व में आने की पूरी कहानी। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।